तो आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 49। बुक है हमारी डी के गोयल साहब की 10+2 अकाउंटेंसी सीरीज हमारी चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश पूछा गया है, तो सिर्फ एक ही पार्ट हमने बनाना है पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। हालांकि डिस्कस हम सभी पार्ट्स करते जाएंगे और हम ऑलरेडी 48 क्वेश्चन पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही तेज़ी के साथ पॉइंट डिस्कस किए जाएं। डिटेल में अब मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ वही उसी पॉइंट पे टाइम लगाएंगे जिस पॉइंट को में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा जिसमें मुझे लगेगा कि एक्स्ट्रा कुछ समझाने की ज़रूरत है। तो अदरवाइज़ हम कोई ज़्यादा डिस्कशन अब नहीं करेंगे। क्लियर? तो प्रॉफिट जो है 1,80,000 रुपये रह गया है, तो कहने का मतलब ये क्या है, लॉस हुआ है इस साल 20,000 रुपये का, जो हमें दिख रहा है। ठीक, तो मैं जहाँ लिख दूंगा 20,000 हम जहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में डाल दिया तो माइनस की आइटम होगी। क्लियर? तो इसके अंदर हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड करना है, ट्रांसफर अगर रिजर्व में किया वो ऐड करेंगे, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड करेंगे और करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड अगर कुछ होगा तो सबसे पहले तो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही देखना चाहूँगा। वो क्या है, एक तो प्लांट के बारे में बताई हुई है, सेल परचेज रिगार्डिंग या डेप्रिसिएशन रिगार्डिंग है, दूसरी इनकम टैक्स पे किया और तीसरा इंटरिम डिविडेंड है। तो एक तो ये इंटरिम डिविडेंड मैं जहाँ लिख ही देता हूँ। ठीक है, करंट ईयर का 18,000 रुपये ये ऐड होगा और इसकी पेमेंट हम कहाँ दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्लियर? इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पेमेंट भी दिखाएंगे और इनकम टैक्स जो पे किया है उसको हम उसी को मान लेंगे कि हमारा ये प्रोविज़न है, क्योंकि इसमें पिछले साल का या करंट ईयर का कुछ नहीं बताया हुआ कि कितना प्रोविज़न बनाया था। मतलब दो ऑप्शन होते हैं, या तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर लिखा हो अगर, तो प्रीवियस ईयर को हम पेमेंट मान लेते हैं और करंट ईयर को हम ट्रांसफ़र मार लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसको हम ऐड कर देते हैं इस जगह पर और इस चीज़ की पेमेंट दिखा देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में। अब ये दोनों चीज़ें तो दी नहीं हुई, सिर्फ 30,000 लिखा है, इस 30,000 को भी हमने ट्रांसफ़र मारना है, 30,000 की पेमेंट माननी है। तो ये ट्रांसफ़र में यहाँ ऐड कर दूंगा 30,000 और पेमेंट में भी लास्ट में ये माइनस करूँगा। क्लियर? अब देख सकते हैं, हालांकि बार बार अब हम नहीं देखेंगे क्योंकि चीज़ें हम पहले डिटेल में कर चुके हैं। ये 30,000 माइनस है, तो अब सिर्फ हम डिस्कशन ही करेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ वहाँ पर ऐसे होने वाली है। उसके बाद ठीक है, ये 2 पॉइंट तो हम कर ही चुके, एक रह गया पॉइंट सिर्फ ये डेप्रिसिएशन वगैरह का, वो हम बाद में करते हैं। पहले पेज पे वापस चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल वो क्या है, करंट एसेट है। करंट एसेट इंक्रीज हो गया तो हम क्या कर देंगे, लेस करेंगे कहाँ पर, वर्किंग कैपिटल वाले सेक्शन में। गुडविल 20,000 से 15,000, इसका मतलब राइट ऑफ कर दी। राइट ऑफ कर दी तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं वर्किंग कैपिटल सेक्शन में। जनरल रिजर्व 50,000 से 80,000 हो गया, 30,000 रुपये इंक्रीज हुआ ना, तो इसका मतलब जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, तो इसको कहाँ ऐड करेंगे, बिफोर टैक्स वाले सेक्शन में। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 30,000। क्लियर? प्रोविज़न फॉर टैक्स ये गलती से ब्रैकेट में लिख दिया, ये ब्रैकेट में नहीं, बिना ब्रैकेट के ही आएगा ये तो 30,000। ठीक है, तो ये 30,000 30,000 और 18,000 तीनों जोड़ दिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा हमारा, कितना आ गया, 78 में से 20,000 गया 58,000। 58 से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पेज भी चलते हैं, बस हो गए ये पेज पॉइंट। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है 82,000 रुपये से कितना, 1,00,000 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, 82,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस, 1,00,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जस्ट करंट एसेट है, 6,000 से 0 हो गया, कम हो रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कहाँ पर, वर्किंग कैपिटल वाले सेक्शन। ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है
इंक्रीज हो रही है, तो इसको भी ऐड करते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा बचा प्लांट का। प्लांट बारे में क्या लिखा हुआ है, प्लांट है 60,000 रुपये का, कॉस्ट थी उसकी, उसकी बुक वैल्यू अब 36,000 रहेगी, यानी कि जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। और 40,000 में बेच दिया, 36,000 की चीज़ 40,000 में बेची, तो प्रॉफिट कितना कमाया, 4,000। तो सारी चीज़ को मैं लिख देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में प्लांट का ऊपर कहीं भी बैलेंस नहीं दिखा, तो हम मान लेंगे कि सिर्फ एक ही प्लांट होगा और वही बेच दिया। तो कितने का था ये, 60,000 का। ओरिजिनल कॉस्ट के बेस पे बढ़ रहा है, क्योंकि दूसरा कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन भी खाता है, तो ये ओरिजिनल कॉस्ट बेस है। ठीक है, 60,000 का था, क्लोजिंग बैलेंस कुछ है नहीं, प्रॉफिट कितना कम्युलेट हो चुका है, 24,000। कहाँ से निकला, यहाँ से। ठीक है, कॉस्ट 60 थी, तो लेस किया अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाती है जिसको हम बुक वैल्यू कहते हैं, वो 36,000 बची। तो इसमें से जब माइनस करके देख लेंगे 36, 60 में से 36, तो 24,000 क्या है हमारा कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है। वो कहाँ लिख देंगे, 24,000 हम ट्रांसफ़र करते हैं कम्युलेटेड का डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में, तो जहाँ भी लिख देते हैं 24 कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर, एसेट के अंदर भी। प्रॉफिट कितने का था, 4,000। ठीक है, 36 वाली चीज़ 40 में बेची है, तो 4,000 रुपये का प्रॉफिट है। और 40 में बेची है, तो 40,000 रुपये बाय बैंक आ जाएगा। दोनों साइड का टोटल करो, 64 बराबर आ गया, तो इसका मतलब परचेज भी नहीं है कुछ। और इस साइड मिलाएंगे तो 1,24,000, 124, डिफरेंस आ गया 42,000 का, वो बैलेंस फिगर है। और वो क्या है, डेप्रिसिएशन इस साल के दौरान कितना ट्रांसफ़र किया, वो हमें फाइंड आउट हो गया। तो हम करेंगे क्या, इस 40,000 को ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन कैश होने के कारण। इस 24,000 का कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्रांसफ़र है जस्ट ये। इस 40,000 को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे, ये आइटम है नहीं होता तो इन्वेस्टिंग में माइनस करते, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर 50 इलस्ट्रेशन में क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है हमने, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। ओपनिंग बैलेंस कैश का दिया, क्लोजिंग दिया, तो ओपनिंग क्लोजिंग को तो बिल्कुल लास्ट में प्लस माइनस करेंगे। ये आपको बुक के अंदर से दिखा देता हूँ। ओपनिंग ऐड कर देंगे 15,000, क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा। ठीक, वापस चलता हूँ क्वेश्चन पर। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन बीपी, तो ये दोनों आइटम कौन से हैं, वर्किंग कैपिटल वाली। तो इन्वेंट्री करंट एसेट है, डिक्रीज हो रही है, बीपी करंट लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है। दोनों ही ऐड होने वाली आइटम है, दोनों प्लस कर देंगे। ठीक है, दोनों ही ऐड कर दी, 8,000 रुपये, 12,000 रुपये। सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट तो डायरेक्टली दिया हुआ है, सीधे हम कहाँ लिख देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, प्लस हो जाएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट ये 30,000 ऐड कर दिया। उसके बाद है रीपेमेंट, किस चीज़ की, लॉन्ग टर्म लोन की। लोन डेफिनेटली फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं, रीपेमेंट है तो माइनस करने वाले हैं। अब तीनों चीज़ों का हमने जोड़ कर दिया, एक आधी चीज़ और रह गई है, देखते हैं। हाँ, प्रॉफिट है ऑफ द ईयर 2000 से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स का, तो ये चक्कर ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो बेसिक सा क्वेश्चन था बिल्कुल ही। तीनों आइटम को जोड़ दिया, इस साल का कैश फ्लो चेंज आ गया, ओपनिंग बैलेंस ऐड किया, क्लोजिंग के बराबर आ गया। ये दो क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट 51 हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।